हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल और आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल का नेचर क्या होता है और कैसे वैल्यू करते हैं। गुडविल का अकाउंटिंग, पहले बात ये समझो, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट्स है जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देती है। और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का मतलब ये हो गया कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है कि गुडविल को फाइंड आउट कैसे करना है, गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सब अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गिवन है। गुडविल सर, गुडविल कहाँ काम आएगा, गुडविल फाइंड आउट करनी क्यों जरूरी है। एक बिजनेस जब सेल होता है, अमलगमीशन होता है, दो मर्ज होते हैं बिजनेस, या एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस यानी एक्स फर्म को वाई फर्म परचेस करती है, तो उसकी गुडविल फाइंड आउट करनी जरूरी होती है। या फिर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। तो जब दो फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, जब फर्म कंपनी में कन्वर्ट होगी तो भी गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है, जरूरी होता है। तो इन वजह से गुडविल की कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना जरूरी है। अब बात करते हैं गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हाँ, एक और, गुडविल डिपेंड होता है क्वालिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी। बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे गुडविल डिपेंड होती है। गुडविल इंक्रीज होती है क्वालिटी पे, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आपकी लोकेशन क्या है, फेवरेबल लोकेशन है या नहीं है, उन सब पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। और गुडविल बढ़ती है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो बिजनेस ज़्यादा चलता है, जैसे आप नाइकी के शू पहनते हो, नाइकी के जूते पहनते हैं, कि सर नाइकी के ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि नाइकी एक ब्रांड है और उसकी गुडविल बन चुकी है। अब वो गुडविल बन चुकी है तो उसका नाइकी के कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब गुडविल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ओके सर, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्लासिफिकेशन दो टाइप से, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होगा, परचेज गुडविल का मतलब ये हो गया कि एक फर्म दूसरी फर्म को, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज कर रहा है तो उसकी गुडविल को परचेज कर रहा है। ओके सर, एग्जाम्पल दीजिए कैसे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक शॉप है, एक बिजनेस है, एक फर्म है, इसकी टोटल एसेट्स है सर 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपए की इसकी एसेट्स है, टोटल एसेट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, ये टोटल एसेट्स है। और सर इस बिजनेस की लायबिलिटी, टोटल एसेट्स और इस बिजनेस की लायबिलिटी है, एज्यूम कर लीजिए 3 लाख रुपए इसकी लायबिलिटी है। ओके सर, तो इस बिजनेस की नेट वर्थ यानी नेट एसेट्स कितनी हुई, 7 लाख। ओके, ये फर्म है, ये बिजनेस है, उसकी एसेट्स 10 लाख, 3 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी नेटवर्थ या नेट एसेट्स 7 लाख रुपीज़। अब इस बिजनेस को, ये अपनी शॉप बेचना चाहता है, ये अपनी फर्म को सेल कर रहा है। अब कोई बंदा 7 लाख की जगह 8 लाख पे कर रहा है, इसको 8 लाख में खरीद लिया, मतलब इसका 7 लाख रुपीज़ नेट एसेट्स था, बट इसको खरीद लिया 8 लाख रुपए में। किसी बिजनेस ने 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, ओके, 8 लाख रुपीज़ में परचेस कर लिया, तो 1 लाख रुपए ज़्यादा दिए। वैल्यू थी 7 लाख, परचेज किया इसको 8 लाख में, 1 लाख रुपये ज़्यादा पे किए। क्यों ज़्यादा पे किए, क्योंकि इस बिजनेस का क्या होगा, गुडविल। क्लियर। तो सर परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स से ज़्यादा है। आप ज़्यादा पे कर रहे हो, आप ज़्यादा पे करके खरीद रहे हो, तो वो जितना ज़्यादा पे करोगे वो आपका क्या होगा, गुडविल होगा। तो परचेज गुडविल इसको बोलेंगे। परचेज गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब आप अपने अकाउंट्स में, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, परचेज गुडविल वाला। सेकंड होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब ये होता है जो आप सेल्फ जनरेट करते हैं। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने 5 साल 10 साल की मेहनत में अपने सेल्फ गुडविल को जनरेट किया है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब ये गुडविल आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो परचेज ऑफ गुडविल, परचेज जो किया आपने गुडविल, आपने किसी दूसरे का बिजनेस परचेज किया है, आपने किसी दूसरे की बिजनेस की गुडविल को परचेज किया है, तो आप गुडविल को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने सेल्फ जनरेट की है, वो गुडविल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो नॉट रिकॉग्नाइज होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब गुडविल में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं, पहले गुडविल की मेथड जो है गुडविल के फाइंड आउट करने के, उससे पहले अपने को प्रॉफिट पढ़ने पड़ेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे। 3 टाइप के प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट।
पहला पढ़ते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बाद में बताता हूँ मैं आपको, पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट बताता हूँ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी दो कंसेप्ट हैं, विदाउट एडजस्टमेंट मतलब जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और विथ एडजस्टमेंट मतलब जिसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे। फर्स्ट पढ़ते विदाउट एडजस्टमेंट वाला एवरेज प्रॉफिट, मतलब बिल्कुल सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट कैसे होगा, आपको लास्ट 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन होंगे। जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ 4 ईयर के प्रॉफिट है, 2015 का प्रॉफिट, ईयर 2015 का प्रॉफिट, 2016 का प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उनको प्लस कर दीजिए। मान लीजिए 2018 में लॉस है, तो लॉस को क्या करोगे, लेस। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को लेस करेंगे, डिवाइड बाय 4 ईयर। सर डिवाइड बाय 4 ईयर क्यों लिया कि 1 2 3 4 ईयर है तो डिवाइड बाय 4। अगर 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन होता तो डिवाइड बाय किसका होता, 5 का। 8 ईयर का प्रॉफिट गिवन होता तो डिवाइड किसका होता, 8 का। तो एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। वो आपको जितने ईयर के प्रॉफिट गिवन है वो ऐड कर दीजिए, किसी ईयर में लॉस हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय उतने ईयर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एक बात का ध्यान रखना, इस प्रॉफिट के बाद आपको क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दे रखा हो। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन पे करना रह गया है, तो वो रेम्यूनरेशन आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इसमें से माइनस कर दूंगा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी कमीशन बोनस, ये आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा नेट एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूं विथ एडजस्टमेंट होगा, मतलब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होंगे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस सर। अब पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट विथ एडजस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट विथ एडजस्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करना है और एडजस्टमेंट गिवन होंगे। तो आपको कुछ ईयर के प्रॉफिट गिवन होगा, ईयर 2015 16 17 18, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 15 से लेकर 18 तक का आपको ईयर प्रॉफिट गिवन है। ये प्रॉफिट लिखोगे, बट किसी ईयर में लॉस हुआ तो उसको ब्रैकेट में लिखना, मतलब वो नेगेटिव है, आपका लॉस है तो नेगेटिव में लिखना, ब्रैकेट लगा देना। उसमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगे, आपको कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, कुछ लेस करनी है। क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, सर एडजस्टमेंट करने के पीछे लॉजिक क्या है, एडजस्टमेंट करने के पीछे लॉजिक ये है कि आपके बिजनेस का रियल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, रियल प्रॉफिट कितना अर्न किया आपके बिजनेस में। तो ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस का मैं एग्जांपल लिख देता हूं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये हो गया कि ऐसा लॉस जो रेगुलर तो होगा नहीं आपके बिजनेस में, भाई आग लग गई, चोरी हो गई, ठीक है, एक बार हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस आप फिर से ऐड कर देंगे, मतलब वो लॉस आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा, उससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम, बट रियल में आपने प्रॉफिट तो ज़्यादा अर्न किया है। ओके सर, तो वो चीज़ फिर से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर आप ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स को बेचने पे लॉस हुआ है वो भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। थर्ड, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होंगे, ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो इस बार तो हो गया है, मतलब 2015 या 16 के प्रॉफिट अभी हो गया है, बट रेगुलर फ्यूचर में होने वाला नहीं है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा, आप ऐड कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला था और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया कि आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपके लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, बट आपने उस फर्नीचर को फर्नीचर के अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या कैसा ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा, तो ये रॉन्ग है सर। तो इससे आपका प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट पे जाओगे, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। ओके, नेक्स्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू कर दिया है, ज़्यादा दिखा दिया है, जिससे आपका प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा, और आपको रियल प्रॉफिट पे जाना है तो इन चीज़ों को फिर से क्या करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना होगा। क्लियर। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी आप क्या करेंगे, ऐड, बट मैं इन दोनों पॉइंट को और ये दोनों पॉइंट ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन को आगे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा। अब लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट।
एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट को क्या करोगे आप, लेस करोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ और एक दो और समझा दो, फिर इन सब का एक साथ एग्जांपल दूंगा। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो फ्यूचर में नहीं होगी, रेगुलर होने वाली नहीं है, ठीक है अभी हो गई है बट फ्यूचर में रेगुलर होने वाली नहीं है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है उसको भी आप क्या करोगे, लेस करोगे। अब मैं तीनों का एग्जाम्पल देता हूँ, समझना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, नागदा क्लासेस पढ़ाता हूँ, नागदा क्लासेस पे मैं। अब सर नागदा क्लासेस पे आप पढ़ाते हो, आपको नागदा क्लासेस की गुडविल फाइंड आउट करनी है, बट मैं नागदा क्लासेस के जो प्रॉफिट है, जो इस फर्म का प्रॉफिट है, उस फर्म के प्रॉफिट में दूसरे प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रखे हैं इसके पीएनएल में। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आईपीएल चलते हैं सर, आईपीएल में कभी कभार सट्टा लगा लेते हैं, तो उस आईपीएल में सट्टा लगाई, वो इनकम हुई, वो एबनॉर्मल गेन हुआ या एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। मैंने अपने बिजनेस की कोई एसेट्स बेच दी, उस पर प्रॉफिट हुआ, वो एबनॉर्मल गेन हुआ। तो ये चीज़ें आपके बिजनेस मतलब आपके फर्म की नहीं है, आपके बिजनेस की तो है, मतलब आप एबनॉर्मल है, तो उन चीज़ों को आप क्या करोगे, हटा दोगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि मेरा काम पढ़ाना है, इस फर्म में मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो वो नो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मैं फर्नीचर लाया, मैं क्लासरूम के लिए एसी लाया, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। बट सर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और शेयर मार्केट से मुझे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, शेयर पे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मुझे वहाँ से इनकम मिल रही है, और वो इनकम मैंने नागदा क्लासेस के पीएनएल में ट्रांसफर कर दी है, पीएनएल में लिख दी है, तो मुझे वहाँ से वो इनकम क्या करनी होगी, हटानी होगी, क्योंकि मुझे क्लासेस का पढ़ाने से कितनी इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसकी मुझे क्लासेस की गुडविल निकालनी है। तो वहाँ पे जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है वो हटाओ, मतलब लेस करना है। नॉन रिकरिंग इनकम, मैंने आईपीएल से पैसा कमाया, वो मुझे हटाना है, वहाँ से मेरे पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था, वो हटाइए। रेगुलर तो होगा नहीं, फ्यूचर में होना जरूरी नहीं है, कभी लॉस भी हो सकता है। एबनॉर्मल गेन, मैंने एसी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, सेल, मैंने फिक्स एसेट्स को सेल किया है, उस पर जो इनकम हुई वो भी लेस कीजिए। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए कि अपने जो मुझे क्लासेस की गुडविल निकालनी है, उसके लिए मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर परचेस कर रखे हैं, उस पर ऊपर इनकम हुई है, वो हटा दीजिए। नॉन रिकरिंग इनकम, आईपीएल से मैं कमाता था, वो हटा दीजिए, वो आपका कोई रेगुलर प्रॉफिट होने वाला है नहीं। एबनॉर्मल गेन, मैंने कोई एसेट्स बेची है, उस पर प्रॉफिट कमाया, वो हटा दीजिए। तो ये प्रॉफिट आपके क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। आपका जो प्रॉफिट है उसमें से ये चीज़ें क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि आपको क्लासेस की गुडविल निकालनी है, तो क्लासेस का रियल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ, तो ये चीज़ें लेस हो जाएगी। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू में आपको आगे अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम। सर आपने इंश्योरेंस कर रखा है, वो इंश्योरेंस आप रेगुलर प्रीमियम पे करोगे, पर एनम हर साल पे करना है, तो वो रेगुलर एक्सपेंसेस है, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट उसको वो कम होगा, फ्यूचर में भी वो प्रॉफिट आपका कम होगा, तो उसको आपको क्या करना है, लेस करना है। तो ध्यान रखना, आपके जो प्रॉफिट गिवन है इनमें से कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगे, सारे जरूरी नहीं सारे गिवन हो, कुछ गिवन होंगे, तो ध्यान रखना, कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे, कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब 2015 में कुछ चीज़ें ऐड हुई, कोई लेस हुआ, तो रियल प्रॉफिट आ गया, ओके। 16 में भी ऐड लेस करने के बाद ये प्रॉफिट आ जाएगा, 17 में भी ऐड लेस करने के बाद रियल प्रॉफिट आ जाएगा, 18 में भी ऐड लेस करने के बाद रियल प्रॉफिट आ जाएगा। अब सर ये प्रॉफिट आ गए, अब 4 ईयर है, इन चारों प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करूँगा, 4 ईयर। अगर 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन होते तो डिवाइड बाय किसका करता, 5 का। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप डिवाइड बाय 4, 5 जो भी ईयर गिवन होंगे वो डिवाइड करना, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। बट एक बात का ध्यान रखना, पार्टनर का रेम्यूनरेशन गिवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा नेट एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको एडजस्टमेंट वाला सिखा दिया है। क्लियर, यस सर। अब पढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको परसेंटेज में गिवन होगा, और परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि आपका बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री कितना % अर्निंग करती है, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पे। ठीक है, जैसे आपका होटल इंडस्ट्री है या आपका कोई बिजनेस है, फर्म है, तो किस इंडस्ट्री में आप हैं, उस इंडस्ट्री का क्या परसेंटेज रहता है, क्या इनकम का परसेंटेज रहता है, क्या प्रॉफिट अर्न का परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज आपको गिवन होगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये परसेंटेज में गिवन होगा, और परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ओके सर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो 2 फॉर्मूले हैं, एक एसेट साइड एक लायबिलिटी साइड।
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स को आपको लेना है बैलेंस शीट की, बट एक्सेप्ट यानी इनको हटा देना, एक्सक्लूड गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल को हटा देना। सर गुडविल ही तो फाइंड आउट करनी है, अपन ये प्रॉफिट क्यों निकाल रहे सारे, कि गुडविल ही तो फाइंड आउट करनी है, बट आपको ऑलरेडी गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में, वो हटा देंगे, मतलब उसको नहीं लेंगे, एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड मत करना और फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड मत करना। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब ये हुआ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं इनको, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी एसेट साइड गिवन होगा आपको, ये भी मत लेना। मतलब 3 चीजें आपको एसेट्स में से छोड़नी है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। उस एसेट्स में से लेस करोगे आउटसाइडर लायबिलिटी, बाहर वाली लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आउटसाइडर लायबिलिटी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर? तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, लायबिलिटी अप्रोच वाला, लायबिलिटी साइड वाला, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल में आप रिजर्व प्लस करेंगे, रिजर्व का मतलब ये हो गया जनरल रिजर्व भी और प्रॉफिट भी, पीएनएल भी। ओके, तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस करना इसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स का ध्यान आपको ऊपर भी रखना था, यानी एसेट्स वाली साइड में भी रखना है और लायबिलिटी वाली साइड में भी रखना है। फिक्टिशियस एसेट्स आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से गिवन होगा या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन हो सकता है। क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR होता है, बट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होगा, तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक एसेट साइड एंड एक लायबिलिटी साइड। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। लास्ट थर्ड वाला प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सीख चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से कौन सा प्रॉफिट माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। यानी कि सर एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं इसको कंसेप्ट सिखाने के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज्यादा कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ऊपर कमाओगे वो सुपर प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा अपन कमाएंगे वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट सर 30,000 और आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 40,000, बिजनेस एवरेज प्रॉफिट 40,000 अर्न कर रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल इंडस्ट्री उस पर 30,000 रुपए कमाती है, तो 30 से 40 आप 30,000 से कितना ऊपर कमा रहे हैं, 10,000, 10,000 ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो 10,000 आपका क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ऊपर कमाएंगे वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट, या फिर आपका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट गुडविल का और तीनों प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट सिखा दिया है। ओके, थैंक यू।